नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स टू रिचेस में, जहां हम आपको पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन की सबसे बेहतरीन किताबों की समरी आसान हिंदी में समझाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और पैसे को सही तरीके से ग्रो करना सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉर्ज एस क्लैसन की क्लासिक बुक द रिचेस्ट मैन इन बैबिलॉन की। ये किताब हमें बताती है कि अमीरी केवल कमाई से नहीं आती, बल्कि सही सेविंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, खर्च पर नियंत्रण और सही फाइनेंशियल माइंडसेट से बनती है। चलिए जानते हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स। पहला, अपनी आय का कम से कम 10% बचाओ। हर कमाई से सबसे पहले बचत करो। दूसरा, अपने खर्च पर नियंत्रण रखो। नीड और वांट में फर्क समझो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। तीसरा, अपने पैसे को काम पर लगाओ। सेविंग्स को इन्वेस्ट करो ताकि कंपाउंडिंग से ग्रोथ हो। चौथा, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। हाई रिस्क और फ्रॉड स्कीम से दूर रहो। पांचवा, अपने घर को एक निवेश बनाओ। रेंट पर नहीं, ओन्ड प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ। छठा, भविष्य की आय सुनिश्चित करो। रिटायरमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस और पैसिव इनकम पर ध्यान दो। सातवां, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। स्किल्स, नॉलेज और नेटवर्किंग से इनकम बढ़ाओ। आठवां, फाइनेंशियल विजडम और सही माइंडसेट अपनाओ। पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज से पैसा बढ़ाओ। नौवां, गुड लक उन्हीं का साथ देती है जो एक्शन लेते हैं। अपॉर्चुनिटी पहचानो और तुरंत एक्शन लो। 10वां, पैसे से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां मत करो। बचत न करना, लालच, गलत इन्वेस्टमेंट, खर्च पर कंट्रोल न रखना और फाइनेंशियल नॉलेज न होना। तो आइए जानते हैं इन 10 प्रिंसिपल के बारे में विस्तार से। पहला प्रिंसिपल, अपनी आय का कम से कम 10% बचाओ। लेखक जॉर्ज एस क्लैसन कहते हैं, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। मतलब आपकी हर कमाई में से एक हिस्सा कम से कम 10% सिर्फ आपके लिए होना चाहिए, न कि खर्च करने के लिए। बेबीलोन की कहानी। अरकाड बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। जब उससे पूछा गया कि उसने इतनी वेल्थ कैसे बनाई, तो उसका जवाब था कि मैं हर कमाई से सबसे पहले 1/10 हिस्सा निकाल लेता था और बाकी 9/10 हिस्से से अपने खर्च पूरे करता था। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बचत जमा होकर एक बड़ी रकम बन गई और उसी रकम से उसने इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसा बनाया। इस प्रिंसिपल का मतलब हमारे लिए, पहले खुद को पे करो। सैलरी मिलते ही पहले 10% अलग रखो, बाद में खर्च निकालो। वरना होगा उल्टा, पहले खर्च करेंगे और आखिर में बचत के लिए कुछ नहीं बचेगा। कमाई का सोर्स कोई भी हो, चाहे सैलरी हो, बिजनेस इनकम या फ्रीलांस काम, हमेशा 10% सेव करना हैबिट बना लो। कंसिस्टेंसी इज की। 10% सुनने में छोटा लगेगा, लेकिन सालों तक लगातार करने पर यह बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। एग्जाम्पल, सिंपल कैलकुलेशन। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है, तो 10% बचत हुई 3,000 रुपए पर मंथ। एक साल में 36,000 रुपए। 10 साल में इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट मानकर 6 से 7 लाख रुपए हो सकते हैं। यही प्रिंसिपल आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं अभी खर्च बहुत है, बचत बाद में करेंगे। लेकिन अगर बचत को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाया, तो पैसा कभी नहीं बचेगा। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी 2 एक्सपेंसेस हैं जिन्हें कम करके आप हर महीने और ज्यादा बचत कर सकते हैं? सोचिए और कमेंट में लिखिए। और अगले प्रिंसिपल में हम जानेंगे कि सिर्फ बचत करने से अमीरी नहीं आती, बल्कि पैसे को काम पर लगाना क्यों जरूरी है। दूसरा प्रिंसिपल, अपने खर्च पर नियंत्रण रखो। जॉर्ज एस क्लैसन कहते हैं, What each one of us calls our necessary expenses will always grow to equal our incomes। तीसरा प्रिंसिपल है, अपने पैसे को आपके लिए काम पर लगाओ। मतलब मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। अरकाड यानी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहता है कि एक सिक्का जब दूसरे सिक्के को जन्म देता है और फिर वो नए सिक्के आगे और सिक्के पैदा करते हैं, तब संपत्ति बढ़ती है। यानी बेबीलोन की सीख। अरकाड एक साधारण लेखक था, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि केवल बचत करना काफी नहीं है।
अगर आप पैसे को बस गुल्लक में बंद कर देंगे तो वो वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन अगर वही पैसा आप सही जगह इन्वेस्ट कर दें तो वो आपके लिए और पैसा बनाएगा। यही है कंपाउंडिंग का जादू। प्रिंसिपल का मतलब हमारे लिए, पहला, बचत पहला कदम। सेविंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ सेविंग से आप अमीर नहीं बनेंगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट दूसरा और जरूरी कदम। अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करें, जैसे बिजनेस, स्टॉक मार्केट, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या कोई इनकम जनरेटिंग एसेट। तीसरा, कंपाउंडिंग को समझिए। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 12% वार्षिक रिटर्न पर, तो 20 साल बाद ये 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। पैसा जब पैसे से पैसा कमाने लगे तभी वेल्थ बनती है। एग्जाम्पल, सिंपल स्टोरी। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राम और श्याम। राम हर महीने 5,000 रुपए बचाता है और उसे बैंक लॉकर में रख देता है। श्याम हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, 12% रिटर्न मान लीजिए। 20 साल बाद राम के पास सिर्फ 12 लाख रुपए होंगे, सिर्फ बचत। श्याम के पास 49 लाख रुपीस से भी ज्यादा होंगे। कंपाउंडिंग का जादू। यही फर्क है पैसे बचाने और पैसे को आपके लिए काम पर लगाने में। कॉमन मिस्टेक, लोग सेविंग तो करते हैं, लेकिन या तो पैसा आइडल छोड़ देते हैं या गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे किसी दोस्त को बिना सोचे समझे उधार देना, किसी फ्रॉड स्कीम में लगाना, पैसा डूब जाता है। आपके हिसाब से आज के जमाने में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है? स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस? कमेंट में बताइए। और अगले प्रिंसिपल में हम जानेंगे कि गलत इन्वेस्टमेंट से बचना क्यों उतना ही जरूरी है जितना सही इन्वेस्टमेंट करना। चौथा प्रिंसिपल है, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ, मतलब गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। अर्काट कहता है कि पैसे कमाना और बचाना आसान है, लेकिन उसे बचाए रखना सबसे कठिन काम है। एक गलत निवेश आपकी सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। बेबीलोन की सीख। बेबीलोन में कई लोग जल्दी अमीर बनने की लालच में अपने पैसे को गलत जगह लगा देते थे। किसी दोस्त का अनजाना बिजनेस, किसी फ्रॉड स्कीम में या बिना नॉलेज के रिस्की इन्वेस्टमेंट। नतीजा, उनकी पूरी बचत डूब जाती थी। अर्काट कहता है कि पैसे को वहां लगाओ जहां प्रिंसिपल सुरक्षित हो और जहां रिटर्न भी भरोसेमंद मिले। प्रिंसिपल का मतलब हमारे लिए, पहला, जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट से बचो, जैसे डबल इन 30 डेज या पॉन्जी स्कीम्स जैसे जाल से दूर रहो। दूसरा, सिर्फ एक्सपर्ट एडवाइस पर इन्वेस्ट करो, जैसे एक किसान से फसल की सलाह, एक सुनार से सोने की सलाह, वैसे ही पैसे का निवेश भी उसी से सीखो जिसे अनुभव हो। तीसरा, रिस्क वर्सेस सेफ्टी समझो। हाई रिटर्न्स इक्वल टू हाई रिस्क, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, प्रॉफिट बाद में सोचना। चौथा, इंश्योरेंस और डाइवर्सिफिकेशन। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी इस प्रिंसिपल का हिस्सा है। सारे पैसे एक जगह इन्वेस्ट मत करो, डाइवर्सिफाई करो। एग्जाम्पल, रियल लाइफ। गलत तरीका, राज ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स किसी जल्दी दुगना करने वाली स्कीम में लगा दी, कुछ महीनों में उसका पैसा गायब। सही तरीका, अमित ने अपनी इनकम का हिस्सा एफडी, म्यूचुअल फंड और गोल्ड में बांट दिया। न सिर्फ पैसा सुरक्षित रहा, बल्कि धीरे धीरे ग्रो भी हुआ। लेसन, कैपिटल सुरक्षित तो वेल्थ सुरक्षित। कॉमन मिस्टेक, दोस्त या रिश्तेदार की भावनाओं में आकर पैसा उधार देना या गलत प्लान में लगाना, बिना रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपको कोई प्लान ऑफर करे जो कहे कि आपका पैसा 1 साल में डबल हो जाएगा, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? सोचिए। और अगले प्रिंसिपल में हम जानेंगे कि कैसे अपने घर को भविष्य में इनकम का स्रोत बनाया जा सकता है। पांचवा प्रिंसिपल है, अपने घर को एक निवेश बनाओ, यानी मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अर्काट कहता है कि जो व्यक्ति अपना घर ओन करता है, उसके खर्च कम हो जाते हैं और उसकी संपत्ति सुरक्षित होती है। बेबीलोन की सीख। बेबीलोन के लोग अक्सर किराए के घरों में रहते थे। हर महीने का किराया उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा खा जाता था। अर्काट ने समझाया कि अगर वही पैसा ईएमआई या इंस्टॉलमेंट में लगाओ और घर अपने नाम कर लो, तो आने वाले सालों में वो तुम्हारा एसेट बन जाएगा। प्रिंसिपल का मतलब हमारे लिए, पहला, घर का मालिक बनो, सिर्फ किराएदार मत रहो। किराए का घर कभी भी आपकी संपत्ति नहीं बनता, लेकिन अपना घर इक्वल टू आपकी नेट वर्थ बढ़ाता है। दूसरा, ईएमआई वर्सेस रेंट का फर्क। ईएमआई चुकाने के बाद घर आपका हो जाता है, रेंट चुकाने के बाद पैसा हमेशा दूसरों की जेब में चला जाता है। तीसरा, घर इक्वल टू सुरक्षा प्लस बचत। खुद का घर होने से मानसिक शांति मिलती है। लंबे समय में किराए की बचत एक निवेश का और स्रोत बन जाती है। चौथा, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी।
ऐसा घर खरीदो जिसकी ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 30 से 35% से ज्यादा ना हो, और अगर संभव हो तो एक्स्ट्रा रूम या पोर्शन रेंट पर देकर पैसिव इनकम बनाओ। एग्जाम्पल रियल लाइफ, मान लीजिए किराया 20,000 रुपये महीना, सालाना 2,40,000 रुपये, 20 साल में 48 लाख रुपए गॉन। ईएमआई 25,000 रुपये महीना, 20 साल में लोन पूरा, और आपके पास 50 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी। और यही फर्क है एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में। कॉमन मिस्टेक, घर खरीदते समय लग्जरी और शो ऑफ के चक्कर में ज्यादा कर्ज लेना, इनकम के हिसाब से घर नहीं चुनना। आपके हिसाब से आज के समय में कौन सा बेहतर है, रेंट पर रहना और इन्वेस्ट करना या खुद का घर लेना? कमेंट में बताइए। और अगले प्रिंसिपल में हम जानेंगे कि भविष्य की आमदनी को सुरक्षित करने के लिए अभी से तैयारी क्यों जरूरी है। 6th प्रिंसिपल, भविष्य की आय सुनिश्चित करो, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। अरकाद कहता है, बुद्धिमान इंसान वो है जो बुढ़ापे में या मजबूरी के समय भी आराम से जी सके, क्योंकि उसने पहले से तैयारी की होती है। बेबीलोन की सीख, बेबीलोन के बहुत से लोग जवानी में खूब मेहनत करते थे, लेकिन बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते कंगाल हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने भविष्य की इनकम के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अरकाद सिखाता है, आज का काम केवल आज के लिए मत करो, बल्कि कल की सुरक्षा के लिए भी करो। की प्रिंसिपल का मतलब हमारे लिए, पहला, रिटायरमेंट प्लानिंग। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा ऐसे एसेट्स में लगाओ जो ओल्ड एज में भी इनकम दे, जैसे पेंशन फंड्स, पीपीएफ, रिटायरमेंट प्लान्स या रेंटल प्रॉपर्टी। दूसरा, इंश्योरेंस का महत्व। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से आप अपने परिवार को फाइनेंशियल रिस्क से बचाते हो। कल को कोई अनहोनी हुई तो भी आपके प्रियजनों के पास आर्थिक सहारा रहेगा। तीसरा, पैसिव इनकम सोर्सेज बनाओ। आज इन्वेस्ट करो ताकि कल बिना एक्टिव वर्क के भी पैसा आता रहे। एग्जाम्पल, डिविडेंड स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, रॉयल्टीज या ऑनलाइन बिजनेस। चौथा, चिल्ड्रंस फ्यूचर सिक्योर करो। बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के लिए पहले से प्लानिंग करो, नहीं तो फ्यूचर में फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ेगा। एग्जाम्पल, गलत तरीका, मोहन ने जवानी में खूब कमाया और खर्च कर दिया। ओल्ड एज में ना नौकरी रही, ना पेंशन और ना सेविंग्स। सही तरीका, सुनील ने 30 साल की उम्र से ही पीपीएफ और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 60 की उम्र में उसके पास करोड़ों की रिटायरमेंट कॉर्पस थी और पैसिव इनकम भी। लेसन, आज की प्लानिंग इक्वल टू कल की सिक्योरिटी। कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के लिए बाद में सोचा जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बड़ा कॉर्पस बनेगा। अगर आपकी नौकरी अचानक छूट जाए और अगले 1 साल तक कोई इनकम ना आए, तो क्या आपके पास सर्वाइवल के लिए सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स हैं? सोचिए। और अगले प्रिंसिपल में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल नॉलेज का महत्व सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों है। 7th प्रिंसिपल, अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाओ। इंक्रीज दाय एबिलिटी टू अर्न। अरकाद कहता है, पैसा केवल उसी के पास टिकता है जो उसे संभालना और बढ़ाना जानता है। सबसे बड़ा निवेश खुद को बेहतर बनाने में है। बेबीलोन की सीख, बेबीलोन में कई लोग शिकायत करते थे कि वे अमीर क्यों नहीं बन पा रहे। अरकाद ने कहा, पैसा तो उन लोगों के पास जाता है जिनके पास नॉलेज, स्किल्स और डिसिप्लिन होती है। अगर तुम अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हो तो पहले खुद को बेहतर बनाओ। की प्रिंसिपल का मतलब हमारे लिए, पहला, नई स्किल सीखो। जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी उतनी ज्यादा इनकम सोर्सेज मिलेंगे। एग्जाम्पल, एक अकाउंटेंट अगर इन्वेस्टमेंट नॉलेज सीख ले तो वो एडवाइजर भी बन सकता है। दूसरा, नॉलेज इज इक्वल टू पावर। फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। समझदारी से इन्वेस्ट करने के लिए बुक्स, मेंटोर्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस सीखो। तीसरा, डिसिप्लिन एंड हैबिट्स। रोजाना टाइम पर काम करना, कंसिस्टेंसी रखना और गलतियों से सीखना, यही आपको आगे ले जाता है। चौथा, नेटवर्किंग और अपॉर्चुनिटीज। अच्छे लोगों के साथ जुड़ो। अपॉर्चुनिटीज अक्सर सही नेटवर्क से ही मिलती हैं। एग्जाम्पल, गलत तरीका, अजय 10 साल से एक ही जॉब कर रहा है, ना नई स्किल सीखी, ना ग्रोथ हुई, उसकी सैलरी वहीं की वहीं।
सही तरीका। रोहित ने डिजिटल मार्केटिंग और इन्वेस्टिंग की नॉलेज ली, कुछ सालों में उसकी मल्टीपल इनकम सोर्सेज बन गईं। लेसन, इनकम बढ़ाने का सबसे सुरक्षित तरीका इक्वल टू खुद पर निवेश करना। आपके हिसाब से आने वाले 5 सालों में कौन सी स्किल सबसे ज्यादा पैसा कमाने में मदद करेगी? कमेंट में बताइए। और अगले प्रिंसिपल में हम जानेंगे बेबीलोन का एक और बड़ा रहस्य, पैसे की समझदारी और मानसिकता कैसे वेल्थ बनाती है। 8th प्रिंसिपल, फाइनेंशियल विजडम और सही माइंडसेट अपनाओ। विजडम इज द की टू वेल्थ। अरकाद कहता है, बिना समझदारी के पैसा मूर्ख के हाथों में तलवार की तरह है, खुद को भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी। बेबीलोन की सीख। बेबीलोन के कई लोग पैसा कमाते थे लेकिन उन्हें सही तरीके से संभालना नहीं आता था। कुछ लोग सारा पैसा फिजूल खर्च कर देते, कुछ गलत लोगों पर भरोसा करके अपनी बचत गंवा देते और कुछ लोग लालच में फंसकर सब खो देते। अरकाद ने कहा, सिर्फ पैसा होना ही अमीरी नहीं है। असली अमीरी तब है जब तुम्हारे पास पैसे को सुरक्षित और बढ़ाने की समझ हो। की प्रिंसिपल का मतलब हमारे लिए, पहला, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। पैसे को सही जगह लगाना सीखो, बुक्स पढ़ो, सक्सेसफुल लोगों से सीखो, मार्केट की नॉलेज लो। दूसरा, माइंडसेट शिफ्ट करो। गरीब सोच, पैसा कमाओ और खर्च कर दो। अमीर सोच, पैसा कमाओ, बचाओ, निवेश करो और बढ़ाओ। तीसरा, पेशेंस और डिसिप्लिन। इंस्टेंट रिच बनने की मेंटालिटी छोड़ो, धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करो। चौथा, गलत सलाह से बचो। हर किसी की फाइनेंशियल एडवाइस मत मानो, सिर्फ एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड लोगों की सुनो। एग्जाम्पल, गलत तरीका, सुरेश ने क्रिप्टो में बिना समझे लाखों लगा दिए सिर्फ इसलिए कि सब कमा रहे हैं। मार्केट गिरते ही सब खो दिया। सही तरीका, अमित ने स्टॉक मार्केट की नॉलेज ली, धीरे धीरे इन्वेस्ट किया, 10 साल में उसने एक बड़ी वेल्थ खड़ी कर ली। लेसन, पैसा केवल तभी टिकेगा और बढ़ेगा जब आपके पास फाइनेंशियल विजडम होगी। आपके हिसाब से फाइनेंशियल सक्सेस में कौन ज्यादा जरूरी है, ज्यादा पैसा कमाना या सही माइंडसेट रखना? सोचिए। और अगले प्रिंसिपल में हम जानेंगे कि किस तरह किस्मत भी उन लोगों का साथ देती है जो समझदारी से कदम उठाते हैं। 9th प्रिंसिपल, गुड लक उन्हीं का साथ देती है जो एक्शन लेते हैं, यानी गुड लक कम्स टू दोज हु एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटी। अरकाद कहता है, गुड लक कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के पास आती है जो सही समय पर सही एक्शन लेते हैं। बेबीलोन में कई लोग अक्सर कहते थे वो अमीर है क्योंकि किस्मत उसका साथ देती है, लेकिन अरकाद ने सिखाया कि किस्मत हमेशा मौके के रूप में आती है। जो लोग डरते रहते हैं और डिले करते हैं उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। जो लोग सोच समझकर जल्दी एक्शन लेते हैं वही गुड लक पकड़ लेते हैं। हमारे लिए प्रिंसिपल का मतलब, पहला, अपॉर्चुनिटी को पहचानो। हर दिन कई मौके आते हैं, सही नॉलेज और फोकस से उन्हें आइडेंटिफाई करो। दूसरा, तुरंत एक्शन लो। ये सोचेंगे, देखेंगे, कल करेंगे, ये हैबिट गुड लक को दूर भगा देती है। अमीर लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और फिर कंसिस्टेंसी से चलते हैं। तीसरा, प्रिपेयर्ड माइंड इक्वल टू लकी माइंड। लक हमेशा प्रिपेयर्ड इंसान का साथ देता है, यानी अगर आपके पास नॉलेज और सेविंग्स तैयार है तो अपॉर्चुनिटी आते ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, गलत तरीका। राज ने 2010 में सुना कि एक नई टेक कंपनी बढ़ रही है। उसने डिले किया और बोला अभी नहीं, बाद में। रिजल्ट, वो मौका हमेशा के लिए चला गया। सही तरीका, अजय ने रिसर्च किया, जल्दी एक्शन लिया और इन्वेस्टमेंट किया। कुछ सालों में उसका पैसा कई गुना बढ़ गया। लेसन, गुड लक उसी को मिलती है जो प्रिपेयर्ड रहता है और एक्शन लेता है। कॉमन मिस्टेक, लक को सिर्फ तावीज़, पूजा या ब्लाइंड बिलीफ से जोड़ना और एक्शन ना लेके अपॉर्चुनिटी को खो देना। तो आप सोचिए कि आज तक आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गया है सिर्फ इसलिए कि आपने एक्शन नहीं लिया? सोचिए। और अगले प्रिंसिपल में हम जानेंगे कि पैसे से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां कौन सी हैं जो हर इंसान को बर्बाद कर सकती हैं। 10th प्रिंसिपल, यानी पैसे से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां जो हर इंसान को बर्बाद कर सकती हैं। अवॉइड दीज 5 मनी मिस्टेक्स। अरकाद कहते हैं, धन कमाना आसान है लेकिन उसे खोना बेहद आसान है। अमीर और गरीब का फर्क सिर्फ समझदारी में है। बेबीलोन के बहुत से लोग धीरे धीरे गरीब बन जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये 5 गलती बार बार की। तो 5 सबसे बड़ी मनी मिस्टेक्स हैं। पहली, बचत ना करना। जो लोग अपनी इनकम का हिस्सा सेव नहीं करते उनकी लाइफ कभी सिक्योर नहीं होती। दूसरी, लालच और जल्दी अमीर बनने की चाह। शॉर्टकट्स और हाई रिस्क स्कीम्स में पैसा लगाना लॉस का कारण बनता है। तीसरा, गलत इन्वेस्टमेंट।
बिना नॉलेज और रिसर्च के पैसे लगाना, प्रिंसिपल खोना तय है। चौथा, खर्चों पर नियंत्रण ना रखना, ज्यादा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, कमाई जितनी भी बढ़े पैसा कभी बचता नहीं। पांचवा, फाइनेंशियल नॉलेज ना लेना, पैसा बढ़ाने और बचाने की समझ ना रखना, यानी लॉन्ग टर्म में पॉवर्टी की तरफ ले जाता है। हमारे लिए प्रिंसिपल का मतलब है मनी मिस्टेक्स जितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लो उतना जल्दी उन्हें अवॉइड कर सकते हो। सेविंग्स प्लस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लस नॉलेज प्लस पेशेंस इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, गलत तरीका। मोहन हर महीने पैसे सेव नहीं करता, हाई रिस्क स्कीम में इन्वेस्ट करता और हर नई लग्जरी चीज खरीदता। 10 साल में उसकी इनकम बढ़ी लेकिन वेल्थ 0। सही तरीका, अमित हर महीने 10% बचाता, स्मार्ट इन्वेस्ट करता और खर्चों को कंट्रोल करता। 10 साल में उसका वेल्थ कई गुना बढ़ गया। आप सोचिए कि आपकी लाइफ में कौन सी एक गलती सबसे ज्यादा पैसे खराब कर रही है। कमेंट में लिखिए और अगले प्रिंसिपल में हम जानेंगे कि स्मॉल स्टेप्स कैसे बिग वेल्थ बनाते हैं। तो दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें सिखाती है कि अमीरी लक से नहीं बल्कि हैबिट्स और स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइसेस से मिलती है। तो बताइए, आप अपनी आय का कितना प्रतिशत सेव करते हैं? कमेंट में लिखिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।